गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग में आप देखोगे इसलिए गुड मॉर्निंग, बाकी रिकॉर्ड मैं इवनिंग में ही कर रहा हूं। तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। द पंडित्स ऑल इंडिया लाइव मॉक नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने मॉक अटेम्प्ट कर लिया है। अगर नहीं किया है मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। हर सैटरडे संडे टिल मंडे 12 AM, AM कह लो PM कह लो, PM दोपहर में 12 बजे तक ये मॉक आप दे सकते हो द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे। और इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं हर वीक करवाता हूं, और आज हम 15वां मॉक करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग समापन 3.0 एक रिवीजन बैच चला रहे हैं 2026 के लिए। पूरा वन शॉट करवाया हुआ है। हर एक टॉपिक का 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो डाली गई है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। देन हमने 50 मॉक मास्टरी करवाया था, उसके अलावा है ये 15। तो मुझे लग रहा है कि 60-70 मॉक तो मैं इसी साल करवा चुका हूँ 2026 के लिए। आते आते मुझे लग रहा है 100 से ज्यादा मॉक हो जाएंगे। तो आई होप आप रेगुलर हो। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, पूरे यूट्यूब पे मैथ्स का मेरे से ज़्यादा कंटेंट किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है, ना चैप्टर वाइज ना मॉक। पिछले 2 से 2.5 साल में जब से मैं एक्टिव हूं, किसी ने नहीं, मतलब किसी नहीं नहीं। आई कैन ओपनली चैलेंज, अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं कल पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये जितने भी बड़े बड़े आप टीचर्स देख रहे हो, कोई इतना कंटेंट फ्री में नहीं करवाता जितना मैं करवाता हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 15 है। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया है। अगर किया है तो बताओ आपने कितने सही किए थे। ठीक है, बाकी हमारे कुछ बैचेस है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहला देखो, साइन 3x-10 कॉस x प्लस 30 दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी साइन कॉस इस तरीके से इक्वल हो, 10 कॉट हो या कॉस सेक और सेक हो, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि इन दोनों का जो सम होता है ना वो 90 होता है। 3x प्लस एक्स 4x -10 प्लस 30 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 90। नाउ x की वैल्यू आ जाएगी 70/4 विच इज 17.5। इजी है, बहुत इजी है, ये डुएबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, अगर आपको ट्राइंगल आता है तो आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो फर्स्ट राउंड में आप स्किप करोगे। और मैं बोलूंगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में स्किप किया करो, कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। एक ट्राइंगल है जैसे PQR, ST पैरेलल है QC से। ST क्या है? पैरेलल है QR से, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग PQ एट S एंड PR एट T। ओके, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है। PS दे रखा है 4, SQ दे रखा है 6, PT दे रखा है 6। आपसे पूछा TR कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो इन दोनों का रेशियो होगा ना, लाइक 4 और 6 2:3 है ना, वही रेशियो इसका और इसका होगा। तो 6 अगर 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 9 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन इजी था। तीसरा देखो, एक लाइब्रेरी है जिसमें ना 25% हिस्ट्री बुक है, 35% साइंस बुक है और रिमेनिंग लिटरेचर बुक है। देखो, 25 हिस्ट्री 35 लिटरेचर साइंस, तो 60% तो हो गया ना। यानी लिटरेचर कितना है? लिटरेचर है 40%। आपसे पूछा है इफ दीज आर टू देर आर होना चाहिए, देर आर 240 लिटरेचर बुक, यानी कि 240 एक्चुअली में 40% है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा? 100 हो जाएगा, सॉरी 600 हो जाएगा। इजी है ये तो। और देखो, एक क्यूबॉइड है और तीनों एडजेसेंट के फेसेस दे रखे हैं। पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ द क्यूब। देखो, हमें ना मेनली ध्यान रखना, लेंथ ब्रेथ हाइट का हाफ निकालना है। अभी ये क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है कि लेंथ ब्रेथ का, देखो 3 फेस होते हैं एक क्यूबॉइड में, और 3 को उल्टा कर दोगे तो 6 बन जाएगा, मतलब दोनों साइड से देखोगे तो। एक का होता है लेंथ ब्रेथ, एक का एरिया होता है ब्रेथ हाइट, और एक का होता है हाइट लेंथ। ये तीनों फेस होते हैं। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो L² B² H² आता है। बट जब आप वॉल्यूम के बारे में बात करते हो ना, तो वॉल्यूम इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो सीधा ध्यान रखना मल्टीप्लाई करके रूट करना है, और क्योंकि यहां इसने हाफ बोला है तो आधा कर देना। अब जैसे देखो, 32 गुना 24 गुना 48 का रूट। अभी देखो 24 दूनी, ये 24 × 2 है ना, 24 बाहर आ जाएगा, 64 8।
ये आ गया वॉल्यूम, बट हमें इसका हाफ पूछा है 96। वॉल्यूम पूछा होता तो 192। ये इसका आंसर है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। पांचवा देखो, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। आपसे को बताना है कि इनमें से लीस्ट नंबर बताओ जो 8, 15 और 20 के टेबल में आ जाए और स्क्वायर रूट भी हो, स्क्वायर भी हो। ठीक है, जो 8, 15 और 20 तीनों के टेबल में आए। तो सबसे पहले देखो कि 8 के टेबल में कौन कौन सा आ रहा है। ये नहीं आ रहा 8 के टेबल में, तो ये तो गया। 15 के टेबल में ये नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। इवन 15 के टेबल में ये भी नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है, सॉल्व ही नहीं करना भाई। क्यों सॉल्व करूं यार, 15 के टेबल में वही नंबर आएगा ना जो 3 के टेबल में आएगा। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा 3 के टेबल में। बाकी इनका एलसीएम लेना है और फिर उसका स्क्वायर बनाना है। यहां देखो, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पैरेललोपाइप्ड, क्यूबॉइड को पैरेललोपाइप्ड कहते हैं, ऑल इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट 24 है। और ध्यान रखना ये तीनों जो है ना, ये डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन है। और L इंटू बी इंटू एच 440 है। बेस्ट वे है ऑप्शन के साथ जाओ, बेस्ट वे है। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो LBH 440 होना चाहिए। 8 चौके 32 गुना 2, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, 8 या 24 गुना 3, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। अब दो चीज बचा हमारे पास। अब इनमें पहले देखो कि एपी क्या है। एपी में कौन सा है, 5, 3, 8, 8, 3, 11, ये हो सकता है। 5, 3, 8, 4, 12, ये भी नहीं हो सकता। विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए हुए आप इसका आंसर फाइंड कर दोगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन एलिमिनेशन से। नेक्स्ट देखो, एक लैपटॉप है 40,000 रुपए का है। डीलर ने ना 20% डिस्काउंट दे दिया और फिर उस पर 10% जीएसटी लगा दिया। ये तो बहुत आसान है यार। देखो 40 का 20% डिस्काउंट यानी आपको 80% पे करना है। 40 का 80% 32,000 होता है और इस पे आप ना 10% जीएसटी भी देते हो, 35,200। नेक्स्ट, 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:3। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिवॉल्व, रिमूव्ड आएगा, एंड रिप्लेस विद 10 लीटर ऑफ अनदर सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दोबारा जो डाला गया है ना वो दूसरा सॉल्यूशन है और उसमें रेशियो 1:4 है। देखो हो क्या रहा है, जैसे 60 लीटर था ना, 60 लीटर में अगर आप मिल्क और पानी देखोगे ना, 7:3 है यानी 42 और 18 लीटर। इसमें से ना आपने 10 लीटर निकाल दिया, तो 10 लीटर भी तो 7:3 रेशियो में निकलेगा ना, यानी 7 लीटर ये, 3 लीटर ये। और 10 लीटर दोबारा डाल दिया जिसमें मिल्क और पानी का रेशियो 1:4 है, यानी 2:8। 32, 42, 2, 44, 37, 18, 8, 26 में से 3, 23। ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ट्रिकी है। नाइन्थ, कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन। देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पाई इंटू अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई/12 आ जाएगा। आज का क्वेश्चन इजी है, अभी तक एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं आया है। एक्स दे रखा है √15, ये पूछा है कितना होगा, आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला खोलोगे ना तो x² प्लस 4 प्लस में 4x, सेम x² प्लस 4 माइनस 4x, ये कट जाएगा। क्या बचा, डबल ऑफ x² प्लस 4, डबल ऑफ x² प्लस 8, 38। ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था अभी तक। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 4% पर एनम इज 600। What would be the amount on the same sum for 5 year at 8% per annum? देखो एक अमाउंट का ना 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 4%, सॉरी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4% के हिसाब से है 600 रुपए। आपसे पूछा है अमाउंट, ध्यान रखना अमाउंट कितना होगा सेम सम पे 5 साल के लिए 8%। तो बेसिकली देखो पहले वाले केस में अगर आप 100 रुपए लगाते हो ना तो 3 साल 4% यानी 12% मिलेगा, तो ये जो 600 है ना ये 12% है। और पूछा क्या है, अगर मैं 5 साल के लिए 8% पे लगा दूं यानी 40% इंटरेस्ट कमाऊंगा, बट अमाउंट पूछा है तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है यानी 140%। 7,000।
एक स्टूडेंट जाता है होम से स्कूल 30 की स्पीड से और वापस आता है 6 की स्पीड से। इंटायर राउंड ट्रिप में उसको 3 घंटे लगे। पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल। देखो वो गया और आया है, गया 30 की स्पीड से और आया 6 की स्पीड से। पहले ना एवरेज स्पीड निकाल दो, 2ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। 6 से कट करोगे 6, 6 से कट करोगे 5, इसकी एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और ये 3 घंटे तक चला है, यानी टोटल ना ये 30 किलोमीटर गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, 30 किलोमीटर में ये गया और आया, 15 किलोमीटर गया 15 किलोमीटर आया। रेशियो की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हालांकि कर सकते हो रेशियो से, बट जरूरत नहीं है। एक स्क्वायर गार्डन है जिसका एरिया है 144 मीटर, यानी कि साइड कितना है 12। एक बाउंड्री वॉल लगाना है 2-2 मीटर ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द गार्डन, ठीक है। देखो जब आप बाहर से एक बाउंड्री लगाते हो ना तो 2 इधर से बढ़ेगा 2 इधर से बढ़ेगा, यानी ये 16 हो जाएगा, ये भी 16। व्हाट इज द एरिया इंक्लूडिंग द वॉल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने ना टोटल एरिया पूछा है, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। इसने ये नहीं पूछा कि इसका एरिया कितना होगा, इसने वॉल बोला है, तो हमें पूरे का एरिया बताना है। एक बॉक्स है, पेन पेंसिल और इरेजर है 3:5 रेशियो में। 10 पेन को रिमूव किया गया है और 10 इरेजर को ऐड किया गया है। द रेशियो बिकम 2:6। हाउ मेनी पेंसिल आर इन द बॉक्स। देखो बहुत सिंपल है, पहले इरेजर था 5, 10 पेन रिमूव हुआ है और 10 इरेजर एडेड हुआ है। ओके, तो पेंसिल तो सेम ही था ना। देखो पेंसिल पहले जितना था उतना ही होना चाहिए, 2-2 ही है। देखो अगर आप गौर से, पहले था 3-2-5, अब है 2-2 और 6। अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक घट गया है, ये एक बढ़ गया है। जबकि हम अगर आप गौर से देखोगे ना तो 10 पेन रिमूव हुआ था, यानी एक 10 है तो 30 से 20 हो गया, ये 20 से 20 ही रहा, ये 50 से 60 हो गया। हाउ मेनी पेंसिल आर इन द बॉक्स, 20। मतलब इजी था ये भी। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू दे रखा है, क्यू एंड आर दे रखा है, आर एंड पी दे रखा है। ओके, व्हाट इज द ईयरली इनकम ऑफ पी। देखो ईयरली इनकम ऑफ पी निकालने के लिए ना आपको पी प्लस क्यू प्लस आर चाहिए। सबसे पहले पी प्लस क्यू कितना आएगा, अगर एवरेज 5050 है ना तो 10,100। क्यू प्लस आर कितना आएगा 12,500 और आर प्लस पी कितना आएगा 10,400। ऐड करोगे ना जब, तो P प्लस क्यू प्लस आर जो है वो आ जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। 12 10 22 10 32 33,000, यानी 16,500। ठीक है, 12 10 22 10 32, हाँ 16,500। अब आपसे P पूछा है तो इसमें एक काम करो ना, Q प्लस आर घटा दो, 4,000 आ जाएगा। ये भी इजी था। P और Q रन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर। P की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और Q की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। एक तो देखो ये जो मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो 2 चीज में पूछेगा। मीटिंग पॉइंट में 2 चीज होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन और एक सेम डायरेक्शन। आपने क्या करना होता है, दोनों ही केस में ना स्पीड का ना रेशियो निकालना है। कितना आ रहा है 15 और 25। ठीक है, दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल दिया 15 और 25। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो 3 और 5 आएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का सम आंसर आएगा और सेम डायरेक्शन में इन दोनों का माइनस आएगा। इसमें क्या बोला है, अपोजिट ना 8। ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, 40 मत लिख देना, 25 प्लस 15। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। देखो बेसिकली एक शैडो जो है ना, अगर 60 डिग्री है और अगर 30 डिग्री है ना, तो दोनों में ना फर्क है कितना, 40 मीटर का। आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर बताओ।
देखो हमें बस इतना पता है, हमें बस इतना पता है 60 के सामने वाला √3 होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है। ठीक है, अब देखो अगर 30 के सामने √3 है ना, तो 60 के सामने 3 होगा। अब अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये वाला पार्ट 2 होगा। अब ये जो 40 है ना, ये एक्चुअली में 2 की वैल्यू है, और चाहिए क्या, √3। अगर आपने हमसे मैथ्स पढ़ी हुई है ना, आपको कभी भी इन चीजों में फंसोगे नहीं, कभी भी नहीं। इतनी बार करवाया हुआ है ना, ये इतनी बार करवाया हुआ है और इतने प्यार से करवाया है, पूछो मत। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जो बार बार रिपीट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, अच्छा हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होता है, सॉरी। 3/20 तो एंड होगा, ये भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, कि कभी भी ना, अगर आप कभी भी आप इवन से डिवाइड कर रहे हो, इवन से डिवाइड कर रहे हो और ऊपर सिंपल ऑड है, ठीक है, इवन से डिवाइड करो और सिंपल ऑड है, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कट जाएगा। और जीरो है तो कटेगा ही कटेगा, जीरो तो सबसे कटता है। 25 के टेबल, 25 भी किसी से कट जाएगा, किसी से भी कट जाएगा, कभी भी नीचे 25 नहीं आ सकता। अब देखो 40, क्योंकि जीरो है तो कटेगा ही कटेगा, तो ये 3 ऑप्शन तो गया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिट डिजिट में 5 आए, कभी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 7/12, 7/12। अगर कभी भी ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में 5 या 10 का मल्टीपल आ जाए तो वो बन ही नहीं सकता। आप करके देख लेना, 1/5, 2/5, 3/5, पॉइंट लगते ही वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन ही नहीं सकता। यहां देखो, गौर से देखो क्या दे रखा है, a² b² +2ab होगा ये, a² - b²। अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो ऊपर फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है a² - b² यानी a - b a + b। तो गौर से देखोगे तो a + b एक बार कटेगा, तो एक बार हमें ऐड करना पड़ेगा, 5 4 9 10, और एक बार माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 4, 43 10 से ज्यादा आना चाहिए, इतना एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। 12.5 तो एग्जैक्ट, 12.5 तो 1/8 होता ना, या 100/8, ये तो दिख नहीं रहा है ऐसा। पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, कट करोगे, 500/43, इतना एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट, फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 4600 ड्यू इन 4 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ये। बेसिकली देखो, 100 की हमें 4 ईएमआई देनी होती है, यानी 4 साल है तो 400 रुपए। ठीक है, आप 100 की 4 ईएमआई पे करोगे, ठीक है, ये ईएमआई है, और इसका जो डेब्ट अमाउंट होता है ना, वो 400 प्लस, अभी देखा करो, क्योंकि 4 साल है और इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल कम कर दो, यानी 30 + 20 + 10। ठीक है, अगर ये 10 साल होता तो 90 80 70 60 10 तक चलते, यानी कि अगर आपने 460 रुपए लिया है ना, तो आपको 100 रुपए की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, 4 ईएमआई, तो 4600 का कितना होगा, 1000। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 0.8 मीटर डीप। अगर 2 घंटे लगते हैं एक टैंक को भरने में, तो व्हाट रेट इफ द वाटर बीइंग फिल्ड इन लीटर पर मिनट। एक आयतकार पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, यदि उसे पूरी तरह भरने में 2 घंटे लगते हैं तो पानी भरने का दर कितना है। ओके, पहले इसकी कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी आ जाएगा, देखो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट 0.8, लीटर में है ना, तो एक काम करते हैं ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, डिवाइडेड बाय 2 घंटे ना, देखो लीटर पर मिनट बोला है, यानी 120 से डिवाइड करो। पहले ये 2 पॉइंट हटाओ, लगा दो यहां पे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कटा, ठीक है, अब 3×5 = 15, 3×4 = 12, 4 से कट किया 2, इजी था। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल, अ शॉपकीपर गिव द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल।
इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 25 आर्टिकल बेचता है ना, तो उसे 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? आसान है ये भी। देखो ऐसे करते हैं, 25 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो बराबर होगा 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करोगे, और ऐड में भी 5 सीपी है ना, तो इसलिए मैंने सीपी लिखा। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि 30 सेलिंग प्राइस जो है ना, वो सॉरी 25 सेलिंग प्राइस जो है ना, वो 30 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 5 6 के 30, 55 25। 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, 20% का परसेंटेज। 23 देखो, एक ट्रेन एक स्टैंडिंग मैन को 15 सेकंड में क्रॉस करता है, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 300 मीटर लंबा है उसको 45 सेकंड में। ठीक है, एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करता है 15 सेकंड में। देखो ट्रेन एंड जब आप बोर्ड पढ़ोगे ना, उसमें ट्रेन का सिंपल कंसेप्ट है, जब वो आदमी को क्रॉस करता है तो वो अपनी लेंथ क्रॉस करता है, अपनी लेंथ क्रॉस करने में 15 सेकंड लगा है, जबकि प्लेटफॉर्म 300 मीटर है तो 45 लगा है। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा ना, तो वो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगा और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करेगा। अपनी लेंथ में 15 सेकंड लगा है, जबकि यहां 45 लगा है। क्यों? क्योंकि 300 मीटर का एक प्लेटफॉर्म चलना था, तो 300 मीटर एक्स्ट्रा जाने में उसको 30 सेकंड ज्यादा लगे हैं, यानी उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। बट किलोमीटर पर आवर बोला है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं 36 दिख रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, आज का पेपर बहुत इजी आया था, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें 50 में 50 आएंगे बच्चों के। यस 50 में 50, 15 मिनट में कर सकते हैं यार, ये ऐसा पेपर नहीं है कि 15 मिनट में नहीं हो सकता। एक कमेटी है 5 लोगों का, हाँ इसमें बच्चा गलती कर सकता है। एक कमेटी बनानी है हमें 5 लोगों का, और वो जो कमेटी बनेगा ना, वो 6 मैन और 4 वुमेन में से बनेगा। ठीक है, अगर कमेटी के अंदर एग्जैक्टली 2 वुमेन होने चाहिए, तो ये बताओ, इफ द कमेटी मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 2 वुमेन, तो कितने वेज हैं? देखो हमें 5 मेंबर चाहिए, 5 मेंबर में अगर आपने 2 वुमेन ले लिया, तो मर्द कितने बचेंगे? 3 ना, यानी 6C3 इंटू 4C2, 6 गुना 5 गुना 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना में 4, 4C3 4 ही होता है, 2 तिया 6, 5 चौके 20, चौके 80। ओ 4C2 है यार, 4 गुना 3, 1 गुना 2, 6, 20 गुना 6, 120। ओके, अच्छा था। चलो लास्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, और इसका मीडियन 24 है। टोटल टर्म कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। तो मीडियन जो होगा ना, तीसरा और चौथा का सम होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना दे रखा मीडियन? 24। x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 21 आ जाएगी। ये पेपर तो बहुत ईजी था, मतलब इससे ज़्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, इस सेशन में इतना ही था। बाकी जो बच्चे अभी भी 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि आप अभी भी मैथ में लैग कर रहे हो, तो बुनियाद की तरफ मत देखो, आप देखो 100 आवर्स की तरफ। ये बैच 2026 के लिए है, और 100 घंटे में हमने पूरा मैथ्स पढ़ाया हुआ है, यू कैन इजीली रिवाइज, और अप टू मेंस लेवल है, ऐसा नहीं कि इसमें हमने केवल प्री करवाया है, इट ऑलरेडी इंक्लूड मेंस टू। ठीक है, और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है इसमें। और 6 महीने के लिए केवल 499 पे करना है, 1 ईयर के लिए 799, और फॉर 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए 999। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2027 और आप चाहते हो एक फाउंडेशन बैच हो, ठीक है, जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, इसमें ना ये पूरा बैच में जो लाइव क्लास है ना, वो 130-135 घंटे का है, और इसमें बहुत सारे एड ऑन्स भी है, यानी मॉक बैच भी इसमें मिलेगा, मेंस बैच भी मिलेगा। अगर आप पूरे बैच को ऐड कर देते हो ना, तो करीब 200 घंटे तक जाएगा, और 7500 प्लस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इस बैच में, मतलब करवाया जाएगा। अभी तो 3 ही चैप्टर हुए हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको 999 पे करना है 1 साल के लिए, और 1499 पे करना है फॉर 3 ईयर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग मैथमेटिक्स और एसएससी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।
जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से।